के हमारे परिवार के ऊपर आक्षेप किए हैं, उस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि एक प्रश्न माननीय पूर्व मंत्री जी ने विधानसभा में उठाया था, जिसमें उन्होंने हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि इस सरकार के आने के बाद बहुत सारे उद्योग जो है वो बंद हो गए हैं। पहले तो मैं इसके बारे में आपको ये रिकॉर्डेड चीज बताना चाहूँगा कि वर्ष 2018 से 22 के बीच में हिमाचल प्रदेश के हमारे बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, जिसमें बद्दी में जो स्मॉल पावर इंडस्ट्री है वो 67 और बरोटीवाला में 50, मानपुरा में 44, मीडियम पावर इंडस्ट्री बरोटीवाला में 27, बद्दी में 27, बरोटीवाला में 21 और मानपुरा में 24। इसी तरीके से लार्ज पावर इंडस्ट्री बद्दी में 25, बरोटीवाला में 36, मानपुरा में 16। इसका जो सम हुआ है, बद्दी का 119, बरोटीवाला का 107 और मानपुरा का 84, टोटल 310 इंडस्ट्री। ये बिजली विभाग का डाटा है जिनकी बिजली कटी है, रिकॉर्ड में आपको दे रहा हूँ। 310 इंडस्ट्री 18 से 22 के गवर्नमेंट जो बीजेपी का रिज्यूम का टाइम है उसमें बंद हुई। और दूसरा जो इन्होंने परिवार की बात कही है, उसमें एक वीडियो में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, जिसमें माननीय पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम जी बद्दी जाते हैं और बद्दी जाके इंडस्ट्रीज पे रेड करते हैं। ये उनकी पीसी है, जिसमें उन्होंने 4 इंडस्ट्रीज में टारगेट करके वहां से बहुत भारी बड़ा भ्रष्टाचार करके के माध्यम से अब क्या कुछ वो लेके आए हैं, इसका खुलासा ये वो जा रहे हैं गाड़ी से। इसके बारे में आपको कहना चाहूँगा, ये इनका टूर केबल और केबल ग्राई के लिए था। इन्होंने स्वयं माना कि 4 इंडस्ट्रीज में मैं गया हूँ। जब मैं 2006 से 11 तक मैं चेयरमैन था, मैंने लगभग 20 इंडस्ट्रीज में 5 विभागों को लेके इस चीज़ के लिए जिसकी ये बात कर रहे हैं कि जो हिमाचली को रोजगार नहीं दिया गया, उसका पूरा डिटेल जो है, पूरा डाटा उसमें बना। माननीय धूमल साहब उस समय मुख्यमंत्री थे। हमने उस समय पाया कि 30% या 35% हिमाचलियों को रोजगार दिया जा रहा है, जिसकी बात मैं हर मंच पे करता हूं। और क्योंकि विक्रम ठाकुर जी का जो बैकग्राउंड है वो आपको पता है कि लेबर लीडर थे ये। और जहां तक हमारे परिवार की बात है, हमारा परिवार लगभग 50 वर्षों से ट्रेड में है, व्यापार में है, हमारी अपनी इंडस्ट्रीज हैं। और
लाखों रुपए का इनकम टैक्स में हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर हूँ हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। जीएसटी पेड करते हैं। मेरी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ नहीं है, वो काम करती हैं। और जिस माइनिंग की हमेशा बात करते हैं, जब ये उद्योग मंत्री थे इन्होंने भी मेरी लीज जो है वो रिन्यू की हुई है। और मेरा लीगल काम है, अगर मैं एमएलए हूँ, एमएलए के साथ साथ कारोबार करना, काम करना, व्यापार करना, वो मेरा मौलिक अधिकार है। उसमें कोई भी आदमी जो है वो इसमें उंगली नहीं उठा सकता। हमारा कोई इलीगल माइनिंग का काम नहीं है। हमेशा जो है वो मेरे को और मेरे परिवार को इससे जोड़ा जाता है। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि करोड़ों रुपए की रॉयल्टी हम सरकार को पे करते हैं, बिजली के बिल पे करते हैं, करोड़ों रुपए का जीएसटी जो है हम पे करते हैं, और वहाँ पे रोजगार दिया हुआ। केवल हिमाचल में राम कुमार का क्रशर नहीं है, लगभग 350 क्रशर जो है हिमाचल में काम कर रहे हो हिमाचली लोगों के, जिसमें इनके लोगों के भी क्रशर्स हैं। हमारा कोई लीगल काम नहीं है। दूसरा, इन्होंने बच्चों की बात की, उसके लिए भी मैं इनके जो ये कह रहे थे कि कांग्रेस के विधायक और पूर्व विधायक जो है वो इनकी पत्नी, इनके परिवार काम करते हैं। ये मैं आपको इनके पूर्व विधायक के बेटे की वीडियो जो है वो आपको सुना रहा हूँ। किसी इंडस्ट्रीज को धमका रहे हैं। कोई नहीं एफआईआर ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ के विक्की के नाम से करवाने लगे थे ना, वो डिलीट करवाने लगे था। मैं करवाने लगा ਸੀਗਾ जी, कोई एमएलए साहब ने करवाने लगे थे। कोई नहीं एमएलए साहब ने किया होना, अपने उसमें किया होना, ਤੁਸੀਂ क्यों करवाने लगे थे? मैं तो बार-बार फोन कर रहा ਸੀਗਾ, तंग कर रहा ਸੀਗਾ, ਤਾਂ करवा रहे ਸੀਗੇ जी। कोई क्या तंग क्या करे उसने? क्या से मांगਦਾ ਸੀਗਾ वो? ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। पूर्व विधायक पम्मी के बेटे किसी इंडस्ट्रीज मालिक से बात करें। मैं नहीं करवानी जी, कल सरदार जी ने कर रहे, तुसी कर रहे कि ਅਸੀਂ कर रहे? मैं कर रहा। फिर फिर दसो। हां फिर तुसी एफआईआर करा लगोगे। वीडियो कब का क्या हो रहा है? मेरी तू एक मिनट बात सुन, एक मिनट मैं पैसे पूछने लगा। राम कुमार जी, वीडियो कब का है? एक बार आगे बता दो जी, ना करा दे ब्रदर। मेरी गल सुन लो एक मिनट। मैं नहीं थोड़ी वीडियो बड़ी गल देखो, जिन्ना तुसी मेरी 2000 की नेट मेरे वोटां सारे तोड़ दी। दुनिया ते बंदे अभी चलेगा मैं तेरी रिस्पेक्ट करता, तू सरदार जी का बेटा है। घंटे का था वीडियो। तेरी रिस्पेक्ट करता, तू सरदार जी का बेटा है। क्या करना है? क्या करना? नहीं नहीं कर के लूंगा, करता फिर तू कर ले जो तू मेरा कर सकता। सिर्फ तेरी तार रिस्पेक्ट है, तू सरदार जी का बेटा है। कर रहा मैं ना जो मैं करना है करा नहीं जाता। हां तू कर ला, फिर तू जो करना कर तेरे में। तुला राशि वालों गणेश ये पूर्व विधायक, बीजेपी के विधायक के बेटे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, शरेआम कह रहे हैं कि मैं पैसे मांग रहा हूँ। इससे बड़ा प्रूफ मेरे कल हो नहीं सकता। ये कब का है? नहीं, वीडियो कब का है? ये जब ये पम्मी जी एमएलए थे, ये तब के है। कल उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक और उनके बच्चे इंडस्ट्री को तंग करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा विक्रम जी से कि कोई ऐसा प्रूफ तो लाएं, कोई ऐसा इंडस्ट्री वाला लाएं। हम तो हमेशा जो है इंडस्ट्री का सहयोग करते हैं। मेरे पूज्य पिताजी के टाइम में पूरी इंडस्ट्री इंस्टॉल हुई है, इंस्टॉलेशन उनकी हुई है। उस टाइम 2002 से लेके 2007 तक वो रहे हैं। उस समय पूरा इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बद्दी एरिया में हुआ है। तो अगर इनका राज होता तो इंडस्ट्री नहीं आती है। आज बर्धमान के पास 2000 बीघा लैंड होल्डिंग है। अभी उनका एक मसला हुआ था 3-4 दिन पहले, तो ईडी साहब, उनके जो सिद्धू जी हैं, उन्होंने मुझे फोन किया कि सर हमारे टावर्स गिर रहे हैं, गांव वाले तार निकलने नहीं दे रहे हैं। मैं स्वयं मौके पे जाके उस मामले को हमने निपटाया। हमने कभी भी, हमारा 8वां इलेक्शन है, कोई एक इंडस्ट्री वाला मुझे बता दे कि हमने ड्यूरिंग इलेक्शन भी किसी से 1 रुपया चंदा मांगा हो। हम अपने दम पे इलेक्शन लड़ते हैं, अपने कारोबार है, अपने संसाधनों से जो है हम अपना खर्चा करते हैं। हाँ ठीक है, जहां ये फोन की बात करते हैं, जयराम जी ने पीछे मामला उठाया, तो फोन करना वो मेरा एरिया है, मेरे एरिया की लोगों की जमीनें गई हैं, पोल्यूशन हम लोग खा रहे हैं। वहां पे रोजगार के लिए फोन करना है, किसी का ट्रैक्टर लगाना है, किसी की गाड़ी लगानी है, किसको और काम करना है, तो उन वर्क्स के लिए हम फोन जरूर करते हैं। वो मेरा राइट है, मैं करूंगा। मैंने विधानसभा में उसकी स्टेटमेंट दी है, उसके लिए कोई मुझे रोक नहीं सकता है। जब विक्रम जी एमएलए थे तो तब भी करते थे, बीजेपी सरकार ने तब भी करते थे। अब इनका हाल ये है कि जाकी रही भावना जैसे हरी मूर्त देखी तिन जैसी। अब ये जैसे खुद हैं वैसे दूसरों को मानते हैं। अब मैं बात करता हूं भूमि घोटाले की।
जो आज तक का हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला बीजेपी के राज में हुआ है। अगर कस्टमाइज सिस्टम से जमीनें देनी थी तो उसकी जरूरत उस समय थी जब इंडस्ट्री आना शुरू हुई थी। इंडस्ट्री जब इनका राज आया 17 में इंडस्ट्री लग चुकी थी। 17 में लगभग 1800 इंडस्ट्री जो है बद्दी रोटी वाले में काम कर रही थी। ये जो कस्टमाइज पैकिंग है उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि इसकी एक कमेटी गठित करके जो है इसकी इंक्वायरी मार्क करें। और इस बहुत बड़े भूमि घोटाले में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8000 कनाल 5000 बीघा आज मिनिमम रेट बद्दी में 25,000 से लेके स्टार्ट होता है। अगर हम मिनिमम रेट से उसकी बात करें तो लगभग 1 अरब रुपया स्टैंप ड्यूटी की चोरी जो है उस समय की सरकार ने, उस समय के मंत्रियों ने, और जो कौन था उद्योग मंत्री उस समय जिन्होंने ये जमीनें आवंटित की हैं, और उसके बावजूद उसके साथ साथ जो है इन्होंने उन इंडस्ट्रीज को जो है वो 10 साल के लिए टैक्स फ्री का पैकेज इन्होंने दिया। कोई आवश्यकता नहीं थी। जब इंडस्ट्री आना शुरू हुई है, जब हिमाचल चाह रहा था कि हमारे हिमाचल में इंडस्ट्री आए, हम आमंत्रित कर रहे थे लोगों को, उस समय ऐसे पैकेज की जरूरत थी ना कि आज हम बस इंडस्ट्री एरिया बस चुका है। आज हमारे एरिया में ऐसी कोई जरूरत नहीं, इंडस्ट्री वाले आ रहे हैं। बद्दी का नाम पूरे वर्ल्ड वाइड है, एशिया के मैप पे जो है बद्दी का नाम जो है आज अंकित है। जो भी आदमी चाहता है कि बद्दी में इंडस्ट्री लगानी। इन लोगों ने इनके जो एक्स विधायक हैं, इनके बीजेपी के नेता हैं, यहाँ से खुद मंत्रियों से, खुद सीएम ऑफिस से बद्दी एरिया में फोन जाते थे, क्योंकि हमारा इंडस्ट्री वालों से डायरेक्ट तालमेल है। मैंने लगभग इसमें CSR में 5 करोड़ के स्कूलों के भवन मैंने बनवाए। अभी मेरा बद्दी का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। लगभग 1.5 करोड़ के इक्विपमेंट विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट मैंने अपने हॉस्पिटल में लगा दिए। हम अगर काम करते हैं, अगर मांग करते हैं, तो इंडस्ट्री को कहते हैं कि फलानी जी का स्कूल नाम है, मैं आपको नाम भी अंकित करता हूं। और इसी तरीके से ये जो विक्रम जी का टूर था जो मैंने अभी आपको दिखाया, मुझे बताए कि विक्रम जी ने उस टूर में किस इंडस्ट्री से कौन सा डाटा मांगा। कोई डाटा नहीं मांगा, केवल वो टूर जो है वो गुराही के लिए किया गया था। आपके सामने स्वयं उन्होंने मांगा, और वो मुझे रकम भी याद है कितनी रकम किस इंडस्ट्री से मिली गई है। और ये 310 इंडस्ट्री की लिस्ट में आपको देता हूं जिसमें इनके बिजली के कनेक्शन इन लोगों ने काटे हैं। और ये जो बड़ा घोटाला मैं कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश का आज तक का सबसे बड़ा भूमि घोटाले के नाम से घोटाला जो जाना जाएगा, इसकी मांग मैं आपके माध्यम से करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी इंक्वायरी करें और इसके ऊपर कमेटी बिठा के इसकी पूर्ण जांच करें। और अगर हिमाचल सरकार ने कस्टमाइज तरीके से जमीनें दी हैं तो वो केवल इंडस्ट्री लगाने के लिए दी जानी चाहिए। अगर मैं बात इंडो फार्म जिसकी मैं बार बार उठाता हूं, उस इंडस्ट्री वाले को इन्होंने लगभग 80 बीघे जमीन जब धूमल साहब की सरकार थी उस समय दी। इंडो फार्म ट्रैक्टर फैक्ट्री है, लगभग 40 बीघा जमीन आज भी खाली पड़ी। अगर 40 बीघा जमीन आज उसके पास खाली पड़ी है तो उसको 150 बीघा के 2 जो पैच है वो जमीन के क्यों दिए गए? और वो एक 250 रुपए में है और एक 1 रुपए में है। जो 250 रुपए की इंडस्ट्री है उसमें 1 करोड़ 72 लाख पे सरकार अर्जित करती है, और उसकी जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए 25 करोड़ के डंगे जो है हिमाचल सरकार लगा रही है। क्यों? और उसके बाद अगर उसको खुद इंडस्ट्री लगाने के लिए दी गई थी तो इंडस्ट्री आज तक उसमें लगी नहीं है। 2 वर्ष उसको अलॉटमेंट हो गई और उसके बाद वो उस जमीन को सबलेट कर रहा है। कितने रुपए में? 11,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर में। हिमाचल सरकार की 250 रुपए पर मीटर लेके उसको 11,000 रुपए मीटर में आगे जो है जमीन को बेच रहा है हमारी जमीन। ऐसे जो 5,000 बीघा जो किनबिन वाला है वो भी ऐसे कर रहा है। अदर जो जिनको पैकेज दिए वो बड़े बड़े सरमाएदार हैं। दिल्ली से इनको फोन आया इनकी सरकार से कि इन आदमियों को इतनी जमीन जो है वो हिमाचल में दे दो। कहाँ क्या घोटाला हुआ है वो तो इंक्वायरी, इस मैटर ऑफ इंक्वायरी तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। और विक्रम जी का जो स्वरूप रहा है, विक्रम जी को कहना चाहूंगा कि हमारा परिवार खानदानी परिवार है। हम लोग व्यापारी हैं शुरू से। 1970 के दशक से मेरे पिताजी व्यापार कर रहे हैं। वो 4 बार इस विधानसभा, माननीय विधानसभा के सदस्य रहे हैं। और पूरा हिमाचल जो है हमें जानता है। हमें विक्रम जी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम जो करते हैं अपने दम पे करते हैं। और जिस तरीके से ये आक्षेप लगा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो उसका प्रूफ किसी एक इंडस्ट्री वाले को खड़ा करें। और इसके एवज में अब मैं मानहानि का दावा 2 करोड़ रुपए का विक्रम ठाकुर जी ऊपर जो है माननीय उच्च न्यायालय में करने वाला हूं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ।
सर इतनी अनियमितताएं हैं तो फिर सरकार आपकी है जांच क्यों नहीं होती है और इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? और कल मेरी माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई, अभी मैंने कहा तो उन्होंने कहा आप अपनी पीसी करिए, तो इसमें आप इंक्वायरी मांग करिए, तो इंक्वायरी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन मैंने किया है, पर्सनल तौर पे मैं रात को उनको मिला था कि इसकी इंक्वायरी करिए, क्योंकि प्रदेश जो है आज वित्तीय स्थिति खराब है हमारी, हम इस संकट से जूझ रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में आपदा है। पिछले साल 23 में 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, हमें एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। मेरे यहाँ सड़कों की दशा खराब है, हमारे पुल गिर गए हैं, हमारे स्कूल गिर रहे हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए। हमारा BBND का बजट जो है लगभग 80 करोड़ से 85 करोड़ का बजट था, तो आज जीरो बजट है, क्योंकि प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है। उसके कारण जो सैलरी है, जो हमारी पेंशन है, उस पर पैसा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संसाधनों को मजबूत करने पे लगे हुए हैं। और जहां तक बिजली की इन्होंने बात करी, तो बिजली के रेट्स के लिए मैंने भी बार बार उनसे निवेदन किया है कि बिजली के रेट्स कम करें। 40 पैसे यूनिट्स के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली को कम किया है। और इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री बंद होने के और बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे अब हिंदुस्तान लीवर हमारे यहाँ बंद हुई है, तो उसका जो वर्कर 10,000 में स्टार्ट हुआ था, आज उसकी सैलरी जो है लगभग 45,000 तक वो पहुंच गया। वो लोग, उनकी मशीनरी पुरानी हो गई है, वो कई लोग किराए की जगह पे काम करने लगे हैं। तो इस रीजन से जो है इंडस्ट्री जो है बंद होती है। अगर हमारे टाइम में कुछ बंद हुई है तो इनके टाइम में ही बंद हुए। हमारे टाइम में लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, अभी लोग जमीन मांग रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने एक सब कमेटी बनाई, जिसमें नेगी जी की अध्यक्षता में अभी हम 3 दिन पहले 24 तारीख को हमने पूरे एरिया का विजिट हमने किया, जिसमें एक सैटेलाइट टाउन जो है बद्दी में बसाने की हमने बात की। और 1,000 बीघा इंडस्ट्री के लिए हमने प्राइवेट लैंड जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पे उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री आ रही है। लगभग 5,000 एप्लीकेशन हमारे पास पेंडिंग है, जो बद्दी में लोग उद्योग लगाना चाहते हैं। अगर ऐसी बात होती तो लोग उद्योग लगाने आते नहीं है। तो लोग उद्योग लगाने के लोग इच्छुक हैं, वो हिमाचल में आना चाह रहे हैं, लेकिन जमीन नहीं थी। वो प्राइवेट जमीन अभी मैंने उपलब्ध करवाई है। उसके लिए अभी हमारी 28 तारीख को मीटिंग है, उसमें हम पूरा खाका तैयार करके जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। इन्वेस्टमेंट भी आएगी और उसके बाद हमारा जो सैटेलाइट टाउन भी बसेगा। तो कांग्रेस सरकार हिमाचल के हितों की रक्षा करने के लिए, हिमाचल के लोगों को डेवलप करने के लिए काम कर रही है। और हिमाचल के जो हमारे संसाधन है, माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सुदृढ़ करने के लिए जो है दिन रात प्रयास करते हैं। आपको क्या लगता है राम कुमार जी, भाजपा क्या आपको जानबूझकर टारगेट कर रही है? बिल्कुल टारगेट कर रही है भाजपा, और क्या करना चाहती है भाजपा? वहां से उन्होंने तो लूट मचाई हुई थी। ये तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आके भारत को लूट रही थी, ये लोग बद्दी को लूटना चाहते थे। मैं वहां का विधायक हूँ, बद्दी को हमने बसाया है, बद्दी हमें चिंता है, तो उसके लिए हमारी लड़ाई जारी है। तो चाहे कोई हो, कोई सरकार हो, तो उसमें हमारे लोगों की रक्षा करना जो है, एज वहां का लोकल MLA, एज विधायक मेरा फर्ज है, क्योंकि बद्दी के इंडस्ट्री को हमने बसाया हुआ है। और लगभग 80% लोग जो है हमसे डायरेक्ट जो है वो इंडक्ट है, उनकी हम मदद करते हैं। किसी को कोई दिक्कत आ जाती है तो हमारे पास आते हैं, हम निस्वार्थ उनकी मदद करते हैं। और कभी भी किसी को ड्यूरिंग इलेक्शन हमने एक सिंगल फोन भी कभी किसी को नहीं करते। ये हमारे परिवार की वो है। थैंक यू। 2 सालों से आप जो इंडोरामा को जो कंपनियों के नाम बता रहे हैं, उनके ऊपर आप किस तरह क्या कार्रवाई कर सकती है, कुछ या नहीं कर सकती? इंडो फार्म का जो बात है, उसमें जो जमीन एक मलकू माजरा में है, एक कृपालपुर में है, वो 2 जमीनों के पैच 150 बीघे के हैं। कि जो मलकू माजरा वाली जमीन है, उसको अगर हम ओपन मार्केट में ऑक्शन करते हैं, लगभग 15,000 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से जमीन बिकेगी और उसका रेवेन्यू 150 करोड़ रुपये सरकार अर्जित करेगी। मैंने अधिकारियों को भी कहा है, उसमें टेक्निकल दिक्कत थी कि उसको 2 साल का वक्त होना था, अब वो 2 साल का वक्त पूरा हो गया है, अब उनको रद्द करेंगे हम। सर, किन्वन का भी एक मुद्दा बद्दी से बार बार उठ रहा है कि इनकी जो राख है या कुछ पानी जो खुले में छोड़ा जाता है, वहां के लोग परेशान है, उसके ऊपर क्या बोलेंगे? उसके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपनी पीसी में भी कहा है कि उनके नाम भी फैक्ट्रियों के अंकित किए कि जिनको उन्होंने किया है। ठीक है, उनके अपने यूज की जो जमीन होगी उसको छोड़ के जो बाकी जमीन है उसको सरकार रद्द करेगी, और जो अनियमितताएं हैं उनके ऊपर भी सरकार जो एक्शन लेगी। थैंक यू।